हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 10 का 1.1 जो कि नया किताब में देखने को मिलेगा, उसका पार्ट 1 में हम 3 क्वेश्चन किए थे। पहला नंबर का 3 क्वेश्चन और ये पहला ही नंबर का 2 क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको करने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 बन रहा है। हम कम कम इसलिए करके अभी बना रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और इधर थोड़ा सा अपलोड करने में दिक्कत होता है। आप लोग को धीरे धीरे उस सब का फुल सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसको आइए हम अच्छा से हल करते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे सीखना है। और एक ही बार फुल सॉल्यूशन अभी लेके भी शुरुआत आप लोग का 10 क्लास है, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बोझा पड़ जाएगा। इसीलिए एक एक दो दो क्वेश्चन सीखते जाइए। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने का जिम्मेवारी मेरा है, ठीक है। तो देखिए, आज हम ये लेके आए हैं ए नंबर में 5005 का। यहाँ पे कह क्या रहा था, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा था कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। 10वां क्लास का क्वेश्चन ये एग्जाम में, हर एक एग्जाम में एगो पूछता है, ठीक है। अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये जो है 5005 है, इसको हमको खंडों के रूप में तोड़ करके सजा देना है, यही तो करना ही है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे रफ करेंगे। यहाँ पे रफ करेंगे और कैसे बनेगा देखिए बहुत अच्छा से। सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में सजाते हैं, ठीक है। यानी उसको हमको एलसीएम के रूप में तोड़ना होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम उसी दिन हम पार्ट 1 में बताए थे कि आपको देखना है इधर का आखिरी संख्या कौन सी संख्या है। सम है तो सम संख्या से ही जाएगा भाग, लेकिन अगर विषम है तो विषम संख्या से ही भाग जाएगा। तो हम एक डायलॉग भी बोल दिए थे कि लोहा लोहे को काटता है, सेम उसी तरह आपको देखना है ना। तो ये देखिए, 5 क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या को विषम संख्या से ही देने पर जाएगा। तो सबसे पहले 3 से देखिए तो जाएगा, 3 का पाना में नहीं जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 अगर हम करेंगे 2 बचेगा यहाँ पे। तो 3 छक 18 काटेंगे, फिर 2 बचेगा यहाँ पे, 3 छक 18 काटेंगे, लेकिन फिर यहाँ पर 2 जाएगा तो 25, जो कि 3 का पाना में नहीं आएगा। तो 4 के बाद 3 के बाद 4 आता है, तो 4 में तो सम संख्या है 4, तो तो नहीं जाएगा। अब उसके बाद 5 आता है। एकदम आपको नीचे से संख्या को देखते जाना है, आपका इससे क्या होगा, गलती होने का चांसेस कम रहेगा, है ना। तो देखिए, ये हम 5 से इसको देख के देखते हैं, 5 से देखते हैं। 5 एकम 5, ये 2 को 0 है, इसको उतार देंगे और ये फिर 5 एकम 5। अब देखिए, फिर से देखिए, क्या ये यहाँ पे वैसा संख्या है जो सम संख्या से जाएगा, नहीं। विषम संख्या नजर आ रहा है ये, तो विषम संख्या से जाएगा। देखिए कैसे। इसके बाद ये 6 से नहीं जाएगा, या फिर 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, ये 7 से जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि ये एक है इकाई में और 7 का पहाड़ा में 21 आता है, इसीलिए जाएगा। उम्मीद करते हैं, देखते हैं देख के जाता है यानी। देखिए 7 एकम 7। अब देखिए, यहाँ 10, दो संख्या को हम 10 लेके यहाँ पे 10 हम बना के एक बार दिए भाग, तो 7 एकम 7 गया। अब इसके पास 3 बच रहा है, क्योंकि हम 7 काटे हैं, 3 बच रहा, 3 जाएगा इसके पास। तो क्या 30 बनेगा? एकदम बनेगा। तो 7 चौके 28 हम काट सकते हैं कि नहीं? एकदम काट सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 2 बचा, 2 जाएगा इसके पास, तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। तो 7 दिया 21। अब देखिए, अब हमको लगता है ये 11 जाएगा, क्या कि ये विषम संख्या, तो विषम संख्या जाएगा। देखिए 8 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं, अब सीधे 11 से जाएगा। 11 एकम 11, ठीक है। 14 है, लेकिन 11 काट दिए तो कितना बच रहा, 3। 12 13 14 जाएगा उधर 3, तो क्या बनेगा, 33। तो 11 दिया 33 चल जाएगा। अब देखिए, फिर से यहाँ ये विषम संख्या है, प्लस की ये 13 जो है खुद का पहाड़ आता है, तो ये 13 एकम 13 ही चल जाएगा, खत्म। यही आपका रफ है, ठीक है। अब इसको हम भाज्य गुणन के रूप में व्यक्त कर देते हैं, सजा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो 5 कै बार उसको लिखो, तो 5 एक बार है, लिख दिए। गुना 7 कै बार है, एक बार है। गुना 11 कै बार है, एक बार है। गुना 13 कै बार है, एक बार है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर। आप आगे यहाँ देखिए, इसका रफ करते हैं। यहाँ देखिए, ये 74 और 29 है ना,
तो देखिए कितना कितना से जाएगा। सबसे पहले ये जाएगा, हम देखते 17 से जाएगा। देखिए कैसे 17 का पढ़ना बोलिए, क्या बार में 74 आएगा? 74 नहीं आएगा तो उसे कम आना चाहिए, लेकिन उसे ज्यादा नहीं। तो 17 एकम 17, 17 पच्चे 85 चौके ज्यादा हो, 17 चौके 68 हो जाएगा। देखिए अब देखिए 74 में 68 घटाइए, क्योंकि आप 68 को काटे हैं। तो 74 में 68 घटा दिए तो इधर 2 और इधर 4, 6 बचेगा, 6 जाएगा इसके पास, तो 62 बन जाएगा। लेकिन 17 का पढ़ना में 62 आता है? देखिए तो नहीं आता है। 17 चौका 17, तिया 51 जाएगा, तिया है ना 51। अब देखिए यहाँ पे 62 था, 51 काटे हैं, कितना मेरा पास बच रहा है? तो उधर से 2 और इधर से 9 2 11, 11 बच रहा, जो कि 9 के पास जाएगा तो 119 बनेगा। 17 7 119। अब फिर से देखिए तो ध्यान से, ये अब जाएगा 19 से। देखिए कैसे 19 दूनी के 38 जाएगा। कितना बच गया मेरा पास? इधर से 2 और 10 3 5, 19 तिया 57 जाएगा। 19 तिया 57, ये 57 बन गया ना, तो इसीलिए आप फिर से देखिए ये कितना जाएगा? 23 खुदे का संख्या जाएगा, 23 एकम 23। अब इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप सजा दीजिए। 17 गुने 19 एकक बार सब संख्या है, गुने 23। ये रहा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम बार बार बता रहे हैं, एकदम सब यहाँ जितना भी पढ़ा रहे हैं सबको आप नोट करते जाइए और अच्छा से उसको हर एक दिन पढ़िएगा। इन्हें की नोट करके फेंक दे कॉपी को, नहीं, इसको रोज पढ़ना है ना। और अभी 10वां में आए हैं, ज्यादा लचर पचर चक्कर पकड़ नहीं करना है ना। लड़केबाजी नहीं, या लड़के है तो लड़काबाजी नहीं, है ना, क्योंकि आपका लाइफ का पहला सीढ़ी ये जा रहा है 10वां क्लास, है ना। इसीलिए लचर पचर में कम ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग ये सब पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका अब दूसरा नंबर का कल देखेंगे, है ना।